ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल है अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं पाइसेस करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करंट सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है कॉम्प्लिकेटेड, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ऐसा लगता है जीत और हार का मामला यहाँ चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। somebody is feeling disappointed या लॉस्ट फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं। पार्टनर को लग रहा है कि पाइसेस ने धोखा दिया है, पाइसेस को लग रहा है कि उनके पार्टनर ने धोखा दिया है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। या बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, और ऐसा लगता है आपके पार्टनर दूरी पे हैं आपसे। और इट्स अबाउट आर्ग्यूमेंट, या हो सकता है मान लीजिए कि किसी बात को लेके डिसअग्रीमेंट, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो बेसिकली फीलिंग होपलेस। ठीक है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। बट ये करंट सिचुएशन 5-5 एनर्जी दिखाई दे रही है। 55, 555 हो सकता है, ये नंबर आप देखते हो प्रोमिनेंट। आपकी एनर्जी चेक करते हैं पाइसेस। यस ऑफ कोर्स पाइसेस, आप खुद भी जगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड जो है बहुत जगह जा रहा है, इधर उधर भी हो सकता है। कुछ लोग, आप फायर साइंस या एयर साइन, फायर एयर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एरीज हो, सैजिटेरियस हो, आपके पार्टनर लियो हो, या मे बी एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो अब एयर साइंस है, अर्थ साइंस, बेसिकली साइंस सभी है यहाँ पे। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा लगता है कि कोई टाइम ले रहा है। 9 एनर्जी अगेन, कि कोई टाइम ले रहा है, सोच रहा है, एक स्ट्रगल चल रही है आप लोगों के बीच में। और ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को मिस भी करते हैं, बट माइंड बहुत जगह जाता है, इसने ये किया वो किया, जगल कर रहे हैं बेसिकली। आपको समझ नहीं आ रहा, या सिचुएशन लाइफ में ऐसी बनी हुई है कि आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या ये पर्सन सही है या वो पर्सन सही है, या कोई भी सही नहीं है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में पाइसेस है। तो यस, बेसिकली जगलिंग का मतलब यही होता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। एक फियर है आपके अंदर कि कैसे क्या होगा, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने काम में बहुत मशरूफ़ हैं, बात करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। अब पाइसेस कहेंगे कि नहीं, जब है तो है। ठीक है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसमें स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ, वो अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। और दिस सी यू एज द फैमिली। ठीक है, वो उनको पता ही है कि यस स्पाइसेस ऐसे हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि यस ये राइट पार्टनर हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कहीं और बात चल रही हो, कम्युनिकेशन फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, ऐसा कुछ हो चल रहा हो। या हो सकता है किसी और ने कुछ बोल दिया हो इस पर्सन को, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट दे वांट मुझे लगता है कि ऐसा देख के कि यस दे वांट रिकंसिलिएशन। ठीक है ना, इंटेंशंस आई टोल्ड यू, लाइक मतलब शायद अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, या यूं कह लो कि मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे वो हैं, तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक दूसरे को, या ट्विन। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन। तो ऐसी एनर्जी है। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? जस्ट चेकिंग, जस्ट स्पाइंग। ठीक है, जस्ट स्पाइंग, जस्ट चेकिंग, डे ड्रीमिंग। और काफ़ी हद तक फायर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं आपको। आपके हर मूव को वो ट्रैक करते होंगे, हर चीज़ के बारे में उनको पता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, थ्रू सोशल मीडिया और एनी साइट वट एवर। ठीक है, दे आर जस्ट चेकिंग यू और ट्रैकिंग यू। और ये जो पर्सन है, आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी बात पे, चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो ये टेंडेंसी है इस पर्सन की। अब आउटकम क्या है? आई थिंक अगेन वही 2-2 एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, इनको समझ नहीं आ रहा अगेन,
मतलब कभी इधर चला मैं उधर चला, ऐसी वाली एनर्जी है कि ये घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, एक नई दुनिया शुरू करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि क्या करें, किसको चुनें। एंड पाइसेस इज नॉट अ चॉइस, ठीक है, कि आप किसी के लिए चॉइस नहीं बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं बनना चाहेगा, ठीक है, तो आप उनको टाइम दे रहे हैं। तो पाइसेस को क्या करना चाहिए? आई थिंक पाइसेस ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक आपको इस स्ट्रगल, इस कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। इमोशनली डोंट बी कोडिपेंडेंट, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्टिल अगर एक पार्ट है जो अभी कोडिपेंडेंट है तो इस चीज़ में से बाहर आ जाइए। अगेन फायर साइंस बहुत हैं जो भी जिनके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़रूरी नहीं होता है कि पर्सन गलत हो, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि आप अपने अंदर नफरत कर लें, ये वो नहीं। स्पाइसेस की वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी से प्यार किया है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनको पसंद करते हैं, ठीक है। अब वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, या उन्होंने धोखा दिया है, वो उनकी टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कहते हैं ना, आप अच्छाई करते हैं तो हमेशा अच्छाई वापस आती है, तो कभी तो शायद आपको हो सकता है वो आपके लिए कुछ अच्छी बात ही याद करें। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आउटकम की हम बात कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव टर्न ले सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, बिकॉज़ यहाँ एक अलूफनेस दिखाई दे रही है। टेम्परेंस, मैंने आपको बोला ना, उम्मीद है कि एक बैलेंस आ सकता है रिलेशनशिप में, बस उसके लिए आपको किसी पे कोडिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली, ठीक है। इस चीज़ को लेट गो कीजिए, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड बी अ बिगर पर्सन, गुड पर्सन। बिगर पर्सन इन द सेंस कि अंदर आपके वो होना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है, खुद को भी और सामने वाले को भी। नाउ जो बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक जो टोटली सिंगल पाइसेस हैं वो आई थिंक वो अपने जोन में है, कुछ अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, हाई प्रीस्ट लर्निंग समथिंग, और कुछ नई स्किल्स अडैप्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है। उनको इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं है। एंड अगर कुछ रिलेशनशिप्स आते भी हैं तो आई थिंक इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। और जो आते भी हैं आई थिंक वो ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कहीं लाइक वेरी लेड बैक, और कहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए पाइसेस टाइम ले रहे हैं। जो क्यों? क्योंकि पाइसेस अपने किंग ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कीप ऑन वर्किंग, दिस इज हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। पाइसेस के लिए इट्स अबाउट दैट, डोंट बी रिजिड। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग, अपने आप को किसी के लिए स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। अगर शादी नहीं करनी है अभी तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, किसी को जानिए पहचानिए, ठीक है। इट्स अबाउट फाइंडिंग अ परफेक्ट वन, उसका कोई टाइम नहीं होता है, एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो घबरा कर कुछ स्टेप्स मत लीजिए, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हाँ, एक ज़रूर मैं बात कहूँगी कि इतना क्लोज ऑफ मत हो जाइए कि आपको कुछ दिखे ना। अगर आप तलवार ही लेके बैठे रहेंगे तो कोई आना भी चाहे तो आ नहीं पाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिसेप्टिव, ईजी गोइंग, माफ़ करना जिसे हम कंपैशन कहते हैं, जो पाइसेस का एक्चुअल में जो टेंडेंसी है, ठीक है, इमोशनल, गिविंग, काम। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना, बट इतना भी रिजिड मत हो जाइए कि आप खुद के इमोशंस को ही फील ना कर पाएँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट पाइसेस। सो बड़ी लंबी रीडिंग हो गई आपकी। चलिए अब हम फटाफट से करियर की बात करते हैं। ओके, सो करियर वाइज पाइसेस के लिए व्हाट्स कमिंग, ये जो हफ्ता है आने वाला। मैजिशियन, ओके। सो आप अपने इस हफ्ते को एक बहुत बेहतरीन क्या बोले उसको, मोड़ दे सकते हैं, दिशा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, मे बी इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू बी बिजी, या हो सकता है कि जैसा सोचेंगे, जैसा आप सोचते हैं, जैसी इंटेंशंस रखते हैं, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। कि जैसा जैसा आप सोचते हैं कि मान लीजिए अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मनी। कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये जो हफ्ता है थोड़ा सा लेट बैक हो सकता है या स्लो हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है। यू आर एन एम्प्रेस, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि नई शुरुआत है थोड़ी, तो टाइम लग रहा है टू गेयर अप थिंग्स, और आई थिंक डिवाइन हेल्प इज एट हैंड, आप यहाँ देख सकते हैं,
तो कोई नई अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है, कोई वेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, या डिवाइन हेल्प इज वेटिंग फॉर यू। अपने आप को बाउंड मत रखिए, अपने इट्स ऑल अबाउट योर इनर, कि आप कैसा सोचते हैं या आप कैसा बिलीव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस्ड रहिए। एंड गिविंग, जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव, चाहे वो थॉट्स ही क्यों ना हो, जैसा आप मान लीजिए कि जैसे थॉट्स आप यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसा ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव सोचिए, तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बिकॉज मैजिशियन इज ऑल अबाउट दैट। तो सीम्स टू बी अ ग्रेट वीक अहेड, ठीक है, पाइसेस के लिए। नाउ क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है फॉर पाइसेस? ओके पाइसेस, यहाँ पे हमारे पास बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट अभी बहुत जरूरी है। टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। सो अभी फिलहाल जो चल रहा है, आई थिंक आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, जो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस, ठीक है। देन वी आर गेटिंग नथिंगनेस। इसका मतलब ये है कि डोंट ओवर थिंक, फ्यूचर का मत सोचिए, पास्ट का मत सोचिए, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। और हमारे पास यहाँ लवर्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि जो भी आपके अराउंड चल रहा है, जो भी चल रहा है, इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर, मे बी इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर डिवाइन यूनियन, या आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर योर यूनियन और विथ योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, हम इसी को कहते हैं ना कि अपने आप में एक यूनियन। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप दिन ब दिन निखर रहे हैं, संवर रहे हैं, और एक बैलेंस अंदर जो एनर्जीज है उनका बैलेंस हो रहा है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। सो ओपन अप टू योर सेल्फ, ठीक है। लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, पास्ट की और फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। बी प्रेजेंट हियर, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।